उर्वशी इंजीनियर हैं, लेकिन चंडीगढ़ की मार्केट में सब्जी बेच रही हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उर्वशी इंजीनियर होने के बाद भी सब्जी बेच रही हैं? तो सुनिए, उर्वशी किसी मजबूरी में सब्जी नहीं बेच रही, बल्कि ये कुछ अलग कर रही हैं। उर्वशी की कहानी युवाओं और किसानों को प्रेरणा देने वाली है, इसलिए आप इस फिल्म को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी कुछ अलग कर सकें। फिल्म अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। उर्वशी एक किसान की बेटी हैं। उर्वशी के पिता राजकुमार आर्य प्राकृतिक खेती करते हैं, मतलब ये कि अपने खेतों में किसी भी तरह का रासायनिक खाद या केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं डालते। राजकुमार आर्य ने अपनी मेहनत से प्राकृतिक खेती में अच्छा उत्पादन लिया, लेकिन समस्या ये थी कि अपने उत्पाद बेचें कहां? मंडी में तो भाव मिलते नहीं। ऐसे में उर्वशी ने अपने पिता को राह दिखाई। और मैं 12 एकड़ में 14 वर्ष से शून्य लागत प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। और इस मार्केट में आने से पहले हम इस कृषि के साथ जूझ रहे थे, क्योंकि उत्पादन तो हम 14 वर्ष से कर रहे थे, लेकिन कहीं बेचने का कोई एक स्थान हमें नहीं प्राप्त था। और इस स्थिति को भांपते हुए मेरी बेटी उर्वशी यहाँ ट्रेनिंग के लिए नीटर में आई हुई थी, और यहाँ हमारी बात रमन मान, डॉक्टर रॉय, सीमा जोली इनसे हुई, और ये मेरे फार्म को देखने मेरे गांव गए। और वहाँ रमन मान ने एक रिक्वेस्ट की कि आप अपने उत्पाद चंडीगढ़ लेकर आएँ, लेकिन मेरे में एक हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं जिस जाति से था, हम एक एक केजी करके अपने उत्पाद बेचने में शर्म महसूस करते थे। लेकिन 1 महीने के बाद जब बेटी दोबारा घर गई, तो उसने मुझे एक ही बात कही कि डैडी आप चंडीगढ़ ऑर्गेनिक मंडी में अब क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा मुझे शर्म आती है इस काम को करते हुए। वो बोली कि जब आप कहते हो किसान कर्जे में है और जहां आपका उत्पाद बिकता वहां बेचते नहीं हो, तो फिर इस ज़मीन को लीज पे दीजिए, हम खेती नहीं करेंगे। खेती यदि करनी है तो आपको उसको बेचना भी होगा। राजकुमार आर्य ने बेटी के कहने पर अपने उत्पादों को खुद बेचना शुरू किया। इंजीनियरिंग करने के बाद उर्वशी ने नौकरी नहीं की, बल्कि अपने पिता के साथ खेती के उत्पादों की मार्केटिंग शुरू कर दी। राजकुमार आर्य सप्ताह में 2 दिन चंडीगढ़ में सुखना लेक के पास लगने वाली ऑर्गेनिक मंडी में सब्जी और दूसरे उत्पाद बेचने जाते हैं। उर्वशी भी अपने पिता की सहायता करती हैं। यहाँ इनके उत्पाद अच्छे रेट पर बिकते हैं। मेरा नाम उर्वशी है और मैं ये मार्केटिंग पिछले 4 साल से कर रही हूँ। मैंने 2015 में अपने इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर में मार्केटिंग करना स्टार्ट किया था। आईटी कंपनी को छोड़ के मैंने ऑर्गेनिक, मतलब मेरा तो नेचुरल फार्मिंग पे है, मैं इसे करना स्टार्ट किया था मार्केटिंग 2015 दिसंबर में। और तब से मैं अब तक सिर्फ नेचुरल फार्मिंग करती हूँ। हमारे यहाँ होता क्या है, किसान अपना सामान खुद नहीं बेचता, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि हम क्यों अपना सामान बेचें, ये हमारे लिए है ही नहीं। बट मेरी सोच थोड़ी सी से अलग थी। मैंने सोचा कि जब तक हम खुद का काम खुद नहीं करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और हर एक सेम चीज़ करने और भेड़ चाल चलने से बेटर है थोड़ा सा यूनिक करो, दुनिया के लिए भी करो। और जिस काम के लिए आप आए हो अगर उसे करते नहीं हो ना तो कोई फायदा नहीं है। उर्वशी की कोशिश से अब राजकुमार आर्य के उत्पाद देश के कोने कोने में बिक रहे हैं। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में चलो हर काम करने में थोड़ा वीक होता है, बट टाइम के साथ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको इतना पॉसिबल नहीं है। आप हर एक के लिए 1 महीने तक का वेटिंग टाइम देते हो, इतना इजी नहीं रहा, क्योंकि आपके पास जो एरिया है वो लिमिटेड है, पर अब कस्टमर हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। आप किसी के साथ चीट नहीं कर सकते, क्योंकि खाने का प्रोडक्ट है। अगर आप खाने पे चीट कर रहे हो तो सबसे बड़ा गलत बात है। तो थोड़ा वेटिंग में हम दे देते हैं, बट किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं है। आज हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी आप मेरी सब्ज़ी देख रहे हैं, आधे घंटे के पहले आधे घंटे में मोस्टली 80% बिक जाती है। मैं इससे बड़ा संतुष्ट हूँ और खुशी से कह सकता हूँ, यदि आप ऑर्गेनिक मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किसान को बाजार स्वयं करना पड़ेगा। उर्वशी ने अपने पिता को खेती के उत्पाद बेचने का हौसला दिया। इसी कारण आज राजकुमार आर्य अपने खेत में लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज राजकुमार आर्य प्राकृतिक खेती करने वाले सफल किसानों में बड़ा नाम है। बहुत से किसान प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उत्पादों के अच्छे रेट न मिलने के कारण हौसला नहीं जुटा पाते। यहाँ हम किसानों के बच्चों से कहना चाहते हैं कि उर्वशी की तरह कुछ अलग करने का रास्ता चुने, ताकि खेती को लाभ